दोस्तों लास्ट रिकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे थे कि जब भी हमको साइबर सिक्योरिटी वाली प्रोफाइल पे जाना है या हमको क्लाउड इंजीनियर वाली प्रोफाइल पे जाना है, डेवऑप्स इंजीनियर वाली प्रोफाइल में जाना है, तो मैंने आपको बोला कि लिनक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आप सही से क्लियर नहीं करोगे, उस पर बेसिक बेसिक प्रैक्टिस नहीं करोगे आप, तो मैंने आपको कहानी कहाँ से स्टार्ट करी पता है? मैंने आपको बोला कि हमेशा एक हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर के ऊपर आप हमेशा एक ऑपरेटिंग सिस्टम लेके बैठे होते हैं और उसके ऊपर एप्लीकेशंस आती हैं आपकी। तो जिस कंपनी के प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं आप वहाँ पे, ठीक है, अगर आपका ओएस आपका लिनक्स चल रहा है, तो अब यहाँ पे आज वाली क्लास की पता रिकॉर्डिंग में मुझे आपसे क्या बात करनी है? केवल मुझे उस वाले पॉइंट पे बात करनी है आपसे आज वाली रिकॉर्डिंग में। एक बच्चे ने जो मुझे ये पूछा कि मुझे क्लाउड इंजीनियर बनना है, डेवऑप्स इंजीनियर बनना है, या मुझे साइबर सिक्योरिटी में जाना है। आप हर बार हर एक रिकॉर्डिंग में बोल रहे हैं क्या कि लिनक्स पढ़ना उसके लिए कहीं ना कहीं जरूरी है और लिनक्स पढ़िए आप। तो उस बच्चे का पता सवाल अभी क्या है कि लिनक्स में आपने सर बोला था कि बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं, जैसे आपने कहा यूनिक्स के फ्लेवर आते हैं, वैसे ही आपने कहा लिनक्स के फ्लेवर्स आते हैं। तो सर अब उसका कंफ्यूजन पता क्या है कि लिनक्स पढ़ने के लिए कौन सा वेंडर सेलेक्ट करूं मैं, कि इस वेंडर के द्वारा बनाया गया जो कोर्स है या वो ट्रेनिंग है वो मैं मुझे अटेंड करनी चाहिए, और इसी वेंडर के द्वारा बनाया गया कोर्स मुझे करके इसी वेंडर का मुझे एग्जाम निकालना है। तो ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, पता है क्यों? जैसे मैंने आपसे कहा था कि यूनिक्स मार्केट में आया तो फ्लेवर्स आए गए मार्केट के अंदर, वैसे ही जब लिनक्स आया तो उसके फ्लेवर्स लॉन्च हुए मार्केट के अंदर। तो अब बच्चे का पता क्लियर डाउट क्या है, मैं आपको क्लियर बताता हूँ इस चीज को, क्या क्या वो मुझसे पूछना चाहता है। वो एग्जैक्टली ये पूछना चाहता है कि रेड हैट वालों का लिरिक्स अपना आता है, वो उसको आरएचएल बोलते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं रेल 5, रेल 6, रेल 7, रेल 8, रेल मतलब आरएचएल और रेड हैट इंटरप्राइज लिरिक्स, ठीक है। अब वो बच्चा कह रहा है सर सूजे वाले का भी तो लिरिक्स आता है, उबंटू वालों का भी लिरिक्स आता है, और भी काली लिरिक्स भी आपने बोला, कल आपने कहा कि साइबर सिक्योरिटी वाली प्रोफाइल में जाने के लिए रेड हैट लिनक्स पढ़ें, अच्छी बात है आपने ये कहा, बट आपने कहा कि वहां पे ट्रेनर्स आपको काली लिनक्स ज्यादा यूज करेंगे। तो काली लिनक्स में हमने प्रैक्टिस कर सकते हैं आराम से, नो डाउट, लेकिन वो पूछना ये चाह रहा है बच्चा कि मैं सर्टिफिकेशन किसका करूं, ट्रेनिंग किसका करूं, कौन सा बेस्ट वेंडर आपका रिकमेंडेड है जिसको आप मतलब हमेशा सजेस्ट करते हैं किसी भी एक बिगिनर स्टूडेंट के लिए कि अगर आपको लिनक्स की ट्रेनिंग करनी है। तो लिनक्स तो कई सारी कंपनी का आता है, तो कौन से वेंडर का साथ आपको जाना चाहिए, कौन से वेंडर के द्वारा बनाया गया कोर्स आपको करना चाहिए, कौन से वेंडर के द्वारा बनाया गया आपको सर्टिफिकेशन भी करना चाहिए। कहानी यहाँ से स्टार्ट करते हैं दोबारा से। मैंने स्टार्टिंग में आपको बोली थी क्या कि कोई भी एक्स वाई जेड एक कंपनी होती है मार्केट में, ठीक है। वो कंपनी क्या करती है दोस्तों, मैंने कहा था अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च करती है, प्रोडक्ट, ठीक है। तो मान के चलो ये जो प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी है ना, ये बहुत सारी है। आपके लिए पता ले दे कि अभी प्रोडक्ट क्या है आपकी भाषा में, हम कोई सामान लेने तो जा नहीं रहे हैं, हमारा एक कंप्लीट एक ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पे। तो आप ऐसे मान के चलो किसी ने ये जो लिनक्स है ना, इसी को अपने नाम से मार्केट में इंट्रोड्यूस किया, ऐसे मान के चलो। तो अगर मैं वेंडर का नाम ले लेता हूँ यहाँ पे रेड हैट आपके सामने, ठीक है। रेड हैट मेरी हो गया एक कंपनी का नाम, इनका अपना एक कोई लिनक्स इन्होंने मॉडिफाई करके अपने नाम से मार्केट में देते हैं आजकल। तो इनका नाम क्या है? RHE क्या है? एल, रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स हो गया आपका, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पे क्या, जैसे रेड हैट एक कंपनी है, ध्यान दो, ऐसे ही बहुत सारी कंपनीज मार्केट में हैं। जैसे मैं अगर आपके सूजे की बात करूं, ओवंतु की बात करूं, और भी, तो हर एक कंपनी अपना एक प्रोडक्ट दे रही है आपको। वो प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है। हम लोग बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बस अभी, आप है ना। तो हमारा मान के चलो हमारा ओएस का नाम क्या है, इनका इनके वर्जन का नाम क्या है? RHEL, रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स आपका। तो वैसे सूजे वाले बोलते हैं कि भाई मेरा भी इंटरप्राइज लिनक्स आता है, ओवंतु वाला कह रहा है मेरा भी आता है। तो मैंने आपको क्या बोला लास्ट में रिकॉर्डिंग्स के अंदर, आपको मैंने बोला कि हर कंपनी जो अपना प्रोडक्ट देती है मार्केट के अंदर, वो तीन चीज और देती है जो आपको समझना पड़ेगा। उस प्रोडक्ट पे काम करने के लिए वो लोगों को ट्रेन करना चाहती है। तो ट्रेनिंग देने के लिए वो कंपनी क्या करेगी? अपना एक कोर्स कंटेंट वो डिजाइन करेगी और वो बताएगी कि मेरे प्रोडक्ट पे काम करने के लिए भैया कि आपको ये ट्रेनिंग अगर आप करोगे तो इसको ट्रेनिंग को करने के बाद मेरे प्रोडक्ट पे आप काम कर सकते हो। चाहे वो सूजे वाले हो चाहे रेड हैट वाले हो, मैं दो पार्टनर का नाम ले रहा हूँ भाई, दो वेंडर्स का नाम ले रहा हूँ, ठीक है। और भी हो सकते हैं, ठीक है। आप ऐसा लेकिन मान के चलो क्या कि कोई कंपनी है, उसने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तो प्रोडक्ट के ऊपर वो लोगों को ट्रेन करने के लिए क्या बनाएगी? उसके कोई टॉपिक डिजाइन करेगी, कंटेंट बनाएगी, उसका कोर्स का नाम रखेगी। तो रेड हैट वालों ने मान के चलो अपने ट्रेनिंग कंटेंट का पता पहला नाम क्या रखा है कि कोई बच्चा पहली बार अगर लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर की ट्रेनिंग करना चाहता है तो उस कोर्स का नाम क्या है मेरा? RHCS है, ठीक है। रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम क्या है? एडमिनिस्ट्रेटर, पक्का। ये ट्रेनिंग के बाद अब वो कंपनी क्या चाहती है कि भाई मेरा एग्जाम भी निकालो, जो आपने पढ़ा प्रूफ करो कि आपको टास्क करने आते हैं, और अगर मैं आपको कंपनी का लाइव सर्वर आपको देता हूं
तो उसमें लॉग इन करके मेरे लाइव इंफ्रा को मैनेज कर सकते हैं आप। तो ज्यादा नहीं, बट थोड़ा बहुत बेसिक तो प्रूफ करो कि आपको हाँ रियली काम कमांड चलाना आपको आता है, बेसिक काम करना आपको आता है। तो समझो, एक हो गया ट्रेनिंग, और एक भैया क्या हो गया आपके सामने, क्या उसी टेक्नोलॉजी के ऊपर आपका क्या हो गया, सर्टिफिकेशन। ध्यान देना, दो बात हैं। एक बच्चा बोलता है कि मैंने रेड हैट वालों का एक कोर्स कंप्लीट कर रखा है, दैट इज RHCSA, वो ट्रेनिंग करके आया बच्चा बस। अगर कोई बच्चा ये बोले मुंह से कि मैंने रेड हैट की ट्रेनिंग भी कर रखी है और रेड हैट का मैंने सर्टिफिकेशन कर रखा है, लाइव मैंने इसका एग्जाम भी दिया है, दैट इज, वो आपका समझ जाना बच्चा सर्टिफाइड भी है। एक बात ध्यान रखना, किसी भी ट्रेनिंग को करने के बाद आपको दो सर्टिफिकेट मिलते हैं। जो ट्रेनिंग सेंटर वाला सर्टिफिकेट आपको देता है ना, वो आपका इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट कहलाता है, बस आपका वो लोकल सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। उस पर कभी कंपनी ना बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं करती, ध्यान रखना क्यों, क्योंकि मार्केट में एक अफवाहें उठती है, पता है क्या क्या, सर्टिफिकेट तो कहीं से बनवा दिया जाता है, कोई भी सेंटर वाला बना के दे देगा आपको, नहीं ऐसा नहीं होता है जनरली, बट ऐसा मान लेते हैं लोग कि सर्टिफिकेट सेंटर वाले की वैल्यू नहीं बहुत ज्यादा। एक होता है ग्लोबल सर्टिफिकेशन। ग्लोबल का मतलब होता है जिस कंपनी का वो प्रोडक्ट है, आपने उस प्रोडक्ट के ऊपर पहले प्रॉपर ट्रेनिंग करी है, देन आपने उसका एग्जाम निकाला है, ये होता है सर्टिफिकेशन। आप समझो ध्यान से, क्या मेरी बात देखो कहाँ कनेक्ट हो रही है। एक कंपनी ने कोई प्रोडक्ट निकाला, वो कंपनी और भी है बहुत सारी मार्केट के अंदर, वो अपना एक ट्रेनिंग देने के लिए किसी यूजर को वो कोर्स बनाती है, भैया ये टॉपिक पढ़ाओ, बेसिक एटलीस्ट पढ़ाओ इतना, फिर आगे वो और पढ़ता रहेगा। कम से कम वो कुछ टास्क मुझे करके दिखा दे, मेरा एग्जामिनर होगा, आपका एग्जाम लेगा, बच्चे ने सब करके दिखा दिया, तो अब मैं उसको सर्टिफिकेट दे दूंगा कि नाउ यू आर रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। अब कंपनी में आप अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट के बाद देखो ध्यान से सुनो, ट्रेनिंग हो गया, सर्टिफिकेशन हो गया। अब कंपनी क्या कर रही है, जो ये प्रोडक्ट को मार्केट में लोग यूज करते होंगे, वो उसके लिए प्रोवाइड करती होगी मार्केट के अंदर क्या, सपोर्ट। क्या प्रोवाइड करती होगी, सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कंपनीज के अंदर आप किसी प्रोजेक्ट में रेड हैट के द्वारा बनाया गया लिनक्स अपना ऑपरेटिंग सिस्टम का आप यूज कर रहे हैं, उसका नाम RHEL मान लो। अब उसके ओएस पे कोई इश्यूज आ रहे हैं, आपको प्रॉब्लम शॉर्ट आउट आपकी टीम नहीं कर पा रही है, तो रेड हैट कहता है भैया मुझसे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं आप, मेरे साथ आप एज अ कस्टमर काम कर सकते हैं। कोई भी आपके ऑफिस में इश्यूज आते हैं जो आपकी टीम आपकी हैंडल नहीं कर पाती है, तो आप मेरी वेबसाइट पे जाइए, केस लॉक करिए, टिकट लॉक करिए, और मेरी टेक्निकल टीम क्या करेगी, आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। तो इसी को दोस्तों क्या कहते हैं, सपोर्ट बोलते हैं। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, बच्चे का क्वेश्चन ये था कि वेंडर बहुत सारे हैं जो लिनक्स अपना अपना मार्केट में देते हैं, हम कौन सा वेंडर सेलेक्ट करें मार्केट में ट्रेनिंग करने के लिए, किसका सर्टिफिकेशन निकालें उसकी ज्यादा वैल्यू है। देखो यहाँ पे क्या ना, यूट्यूब वीडियोस में ना यार मैं बहुत ज्यादा चीजें क्लियर नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कॉपीराइट के इश्यूज आते हैं, ठीक है। लेकिन मैं इतना आपको बता दूं पक्का, मार्केट में कई सारे वेंडर हैं, सबका अपना प्रोडक्ट आता है, सबके अपने ट्रेनिंग कोर्स के सबने नाम रख रखे हैं, सब लोग अपना सर्टिफिकेशन कराते हैं। बट मेरे फीडबैक के अकॉर्डिंग अगर बात करें हम लोग, तो मार्केट में एक बात पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्या कि हर कंपनी जिसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ठीक है, ट्रेनिंग कंटेंट बहुत अच्छा है, कोर्स कंटेंट में टॉपिक बहुत अच्छे डालते हैं लोग, सर्टिफिकेशन की इसकी वैल्यू है, और सपोर्ट बहुत अच्छा है इनका मार्केट में। ध्यान देना, जितना जिस कंपनी का प्रोडक्ट सेल होगा, उसकी उतनी ही ट्रेनिंग ज्यादा ज्यादा सेल होती है। तो जिसका जिस कंपनी में जितना प्रोडक्ट अच्छा बिक रहा होगा, उतने ही लोग उसका सर्टिफिकेशन करना पसंद करते हैं, ठीक है। और जिस कंपनी का जिसका जितना प्रोडक्ट बिक रहा होगा, वही अपनी सपोर्ट टीम को स्ट्रॉन्ग करके बैठा है कहीं ना कहीं, तभी उसके प्रोडक्ट को बेचा जा रहा है मार्केट के अंदर। क्योंकि केवल फ्री का मतलब नहीं है, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पॉइंट यहाँ पे ये है मेरी बात के अंदर कि भाई, जब भी हम लोग बात करते हैं मार्केट के अंदर कि कोई वेंडर आगे निकल रहा है, तो आगे क्यों निकल रहा है, केवल ट्रेनिंग पे मत ध्यान देना, सब सर्टिफिकेशन पे ध्यान मत देना। किसी कंपनी के द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, और उसका टेक्निकल डिलीवरी जो डिपार्टमेंट है पीछे बैकएंड में सपोर्टिंग टीम बहुत अच्छी है, तो याद रखना वो प्रोजेक्ट उतना ही मार्केट में क्या होगा, आगे वो प्रोडक्ट फैलेगा मार्केट के अंदर। जब सपोर्ट अच्छा है आपका, प्रोडक्ट में आपकी जान है, तो यार उसके ट्रेनिंग लेने वाले लोग लाइन में खड़े होंगे, क्योंकि उस पर जॉब करना चाहते हैं, या जो लग चुके हैं उस पर जॉब आराम से स्टार्ट कर दी, उनको ट्रेंड करके उस पर काम कराना पड़ेगा। सर्टिफाइड कराओगे उनको आप, तो उसकी वैल्यू क्रिएट होगी, यार बंदों को नॉलेज भी है और सर्टिफाइड भी है, दैट मीन उसको काम करना आता है। वो कंपनी के लिए आपको सर्टिफिकेट की कोई ना कोई वैल्यू क्रिएट होती है, वो अपने क्लाइंट को आपका सर्टिफिकेट जमा करने में क्या करेगा, उसको मदद मिलेगी कहीं ना कहीं। तो पॉइंट ये समझो यहाँ फिलहाल क्या, कि ऐसा वेंडर सेलेक्ट करिए जो वेंडर मार्केट में कहीं ना कहीं जिसका प्रोडक्ट मार्केट में बहुत ज्यादा सेल हो रहा है। लिनक्स के बहुत सारे वेंडर्स मार्केट में दोस्तों अवेलेबल हैं, फ्लेवर्स आते हैं मार्केट के अंदर। लेकिन अब मैं आपको इशारे में एक बात बताता हूँ, पता है क्या, इसको समझने की कोशिश करना। मैं इस रिकॉर्डिंग में ये तो नहीं बता पाऊंगा आपको कि कौन सा वेंडर सबसे आगे चल रहा है, कौन सा सबसे नीचे चल रहा है, कौन सा बीच में चल रहा है,
मुझे जमेले में नहीं पड़ना, ठीक है। मुझे इतना पता है कि मार्केट में जैसे रेड हैट कंपनी अपना लिनक्स देती है, ठीक है, ऐसे ही सूजे वाले भी इंटरप्राइज लेवल पे अपना लिनक्स देते हैं। ऐसे ही मार्केट में ओवंतु वाले भी अपना काम कर रहे हैं। मैंने एक दिन किसी रिकॉर्डिंग में आपको बोला भी था, सेंटोस वाले अपना, सेंटोस अपना लिनक्स काम कर रहा है। ये सारे ही अपने अपने सबके क्या आते हैं, अपने अपने लिनक्स के फ्लेवर आते हैं, ऐसे मान के चलो, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूं रेड हैट लिनक्स, सूजे लिनक्स, ओवंतु लिनक्स, ठीक है, सेंटोस लिनक्स, तो आपको क्या समझना पड़ेगा यार, लिनक्स तो उसमें कॉमन वर्ड हो गया। ये उन सारे वेंडर के नाम जो अपना अपना ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में क्या कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं। ध्यान दो, सबने अपना एक लॉन्च कर रखा है प्रोडक्ट, सब देते हैं अपनी अपनी क्या, ट्रेनिंग, सब लोग कराना चाहते हैं अपना अपना क्या, सर्टिफिकेशन, और सब कस्टमर को देना चाहते हैं क्या, सपोर्ट। इस बात को ध्यान रख लो बस आप। अब इस बात को मैं आपको एक एक करके समझाने की कोशिश करूं, ठीक है। देखो, रेडहैट वालों का जो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, सबसे पहले जाइए आप कहां पे, www.redhat.com, ठीक है। ये रेडहैट की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। सेम समझो कि हर एक वेंडर की अपनी अपनी वेबसाइट होती है। जैसे मैं गया अभी सूजे लिनक्स, ठीक है, तो देखो सूजे का अपना ये वेबसाइट यहाँ पे आ गया। उबंटू के पास गया तो भाई साहब उबंटू की वेबसाइट अपनी आ गई यहाँ पे। ध्यान दो इस बात पे, क्या हर वेंडर अपना एक लिनक्स मार्केट में दे रहा है। बट कहीं ना कहीं पता है, मैं आपको एक डायरेक्टली एक बात बोलना चाहूँ आपको, जहां तक मेरे सर्वे की बात करूँ, मैं रिसर्च की बात करूँ, क्योंकि हम लोग रेड हैट के ऑथराइज पार्टनर भी लगातार कई साल से पार्टनर है, ठीक है। शायद मुझे ऐसा लगता है, वो पता नहीं वो सही है गलत है मुझे नहीं पता, बट रेड हैट की ट्रेनिंग्स मार्केट में बहुत ज्यादा लोग करना पसंद करते हैं। लोगों के रिव्यूज बता रहा हूं मैं आपको। वेंडर मार्केट में बहुत सारे हैं, सर्टिफिकेशन सब लोग करा रहे हैं, बट पता नहीं क्यों लोग रेड हैट की ट्रेनिंग सबसे ज्यादा लोग करते हैं। रेड हैट के ही सर्टिफिकेशन ज्यादा होते हैं। और रेड हैट मार्केट में कहीं ना कहीं इंटरप्राइज लेवल पे लोग ऐसा बताते हैं कि काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट, अच्छी अच्छी कंपनियों के प्रोजेक्ट मतलब डील करता है रेड हैट कहीं ना कहीं। और लोग ऐसा भी कहते हैं कि रेड हैट का जो टेक्निकल सपोर्ट डिपार्टमेंट है काफी, अब देखो महंगा है सस्ता है मुझे उस बात पे नहीं जाना, बट हेल्दी टीम इनके पास है, डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, डेवलपर की टीम काफी इनके पास, एन नंबर ऑफ डेवलपर्स इनके पास अवेलेबल है, ठीक है। कहानी पता देखो क्या है, जिनका डेवलपर डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, बग फिक्स वाले इश्यूज हो गए, एरर्स आते लगातार आपके ओएस के अंदर, तो कोई ना कोई चीज हमारे पास इतनी अपने डिपार्टमेंट इतना स्ट्रांग होना चाहिए ना कि कस्टमर को ये वो सेटिस्फेक्शन दे पाए कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपने ले तो लिया, लेकिन क्या इन फ्यूचर आप उसको प्रॉपर सपोर्ट दे पाओगे, सर्विसेज दे पाओगे। तो ध्यान देना, वेंडर कोई सा भी हो, वो वेंडर आगे वही जाएगा जिसका सपोर्ट बहुत अच्छा है, डेवलपर डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, टेक्निकल पीछे बैकएंड जो टीम है ना वो बहुत अच्छी काम कर रही है आपकी। तो देखो एक बात समझो, जैसे रेड हैट वाले अपने ओएस का नाम क्या देते हैं, आप ऐसे मान के चलो, इसका नाम हो गया क्या, रेड हैट इंटरप्राइज क्या है, लिनक्स हो गया। सेम जरा एक बात को समझना, सूजे वाले पता है इसी को क्या बोलते हैं, वो अपना इसको लिनक्स इंटरप्राइज सर्वर वो इसको बोलते हैं, ठीक है। देखो जैसे मैंने अभी आपको क्या बोला, RHEL, रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स, ध्यान दो। वैसे ही सूजे कंपनीज को देखो क्या बोल रही है, ध्यान से नोटिस करें यहाँ पे आप, सूजे वाले इसको क्या बोल रहे हैं, सूजे लिनक्स इंटरप्राइज क्या है, सर्वर। मैंने आपको बोला था अभी एक होता है RHEL, है ना। तो ऐसे ही पता है इनका क्या है, देखो एस एल क्या है, ES। इस बात को समझो, मैंने अभी यही बात आपको बोली थी कि एक कंपनी है, कोई भी XYZ कंपनी, वो अपने प्रोडक्ट का एक नाम रखती है। ये RHEL हो गया, सूजे वालों का क्या हो गया, SLES हो गया। अब ये अपना ट्रेनिंग देना चाहते हैं तो ये कोर्स डिजाइन करेंगे अपना, तो रेड हैट वाला ने कोर्स का नाम रखा RHCSA। अब मैं आपको यही चीज दिखाता हूं, देखो क्या, ऐसे ही सूजे वालों ने भी अपने कोर्स का नाम रखा होगा, ठीक है। तो मैं आपको अगर ट्रेनिंग पे लेके जाता हूं, देखो यहाँ पे एक सेकंड के लिए इस बात को समझिए, रेड हैट वालों के जो कोर्स का नाम है वो क्या है, RHCSA एडमिनिस्ट्रेटर वाला ट्रेनिंग हो गया आपका। वैसे देखो ध्यान से, अगर सूजे लिनक्स की आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो ये कह रहा है आपसे कि मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है उसको हम क्या बोलते हैं टेक्निकली, SLES बोलते हैं, ठीक है। बट कह रहा मेरा जो ट्रेनिंग करने के बाद आपको सर्टिफिकेशन जो दूंगा ना, मैं उसको SCA बोलता हूं। क्या बोलता हूं, SCA, मतलब बोले तो क्या, सूजे सर्टिफाइड एडमिनिस्ट्रेटर। मैंने किसी एक वीडियोज में आपको पहले भी बताया, माइक्रोसॉफ्ट के बारे में याद करो, मैंने कहा था कि माइक्रोसॉफ्ट वाले अपने सर्टिफिकेट का नाम रखते हैं MCSA और MCSE इस तरीके से। ऐसे रेड हैट क्या कह रहा है, RHCSA, RH क्या है, CE, है ना। ये क्या कह रहे हैं सूजे वाले कि हमारे सर्टिफिकेट का नाम क्या होगा, SCA होगा। SCA का मतलब क्या है, सूजे सर्टिफाइड क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर।
अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी क्या, कि यार लिनक्स के बहुत सारे देने वाले इसको वेंडर मार्केट में अवेलेबल है, फ्लेवर्स अवेलेबल है, लेकिन हमको इस बात को ना क्लियर में बहुत ज्यादा आंसर तो आपको नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मेरा शायद इसलिए क्लियर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉपीराइट के इश्यूज आ सकते हैं, कोई कुछ कह सकता है, कोई कुछ कहेगा। लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये है मेरा समझाने का आपको क्या, इनमें से कोई भी एक वेंडर आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि भैया मुझे सूजे वालों का कोर्स करना है, या मुझे रेड हैट वालों का कोर्स करना है, या मुझे उबंटू का कोर्स करना है। सब लोग अपनी ट्रेनिंग कराते हैं, अपना एक कंटेंट लेके सबने डिजाइन कर रखा है, अपना उसको वो पढ़ाते हैं। हम लोग जो सेपरेटली जो डील करते हैं हमेशा एज अ पार्टनर, हम लोग रेड हैट के साथ हमेशा ज्यादा डील करना पसंद करते हैं। उसका एक रीजन ये है, शायद आप ऐसा कह सकते हैं कि मार्केट में रेड हैट के अंदर ट्रेनिंग्स की वजह की डिमांड ज्यादा है, सर्टिफिकेशन की डिमांड ज्यादा है, प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है मार्केट के अंदर। और अक्सर का लोग अगर आप देखोगे ना, गूगल पर जितने भी आप सर्वेस करोगे आप, तो रेड हैट ट्रेनिंग को लेकर, रेड हैट सर्टिफिकेशन को लेकर बहुत ज्यादा डिमांड्स मार्केट में होती है, ठीक है। तो शायद अगर जिस बच्चे ने ये पूछा कि मुझे कौन से वेंडर के साथ जाना चाहिए, कौन से वेंडर का सर्टिफिकेट करना चाहिए, काम में किस कंपनी में जाके किस वेंडर पे करूंगा, ये किसी को नहीं पता। आप सूजे पे काम कर रहे हैं, उबंटू पे काम कर रहे हैं, रेड हैट पे काम कर रहे हैं, काली लिंक्स पे काम कर रहे हैं, भैया ये तो ऑफिस में जाके पता लगेगा। ट्रेनिंग करने के लिए पता मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि अच्छा कोई बच्चा पहली बार अगर लिरिक्स पढ़ रहा है, ट्राई करो कि आप रेड हैट का प्रॉपर ऑफिशियली कोर्स ज्वाइन करो, रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर वाला, और उसकी ट्रेनिंग आप प्रॉपर आराम से आप कवर करें। इनका जो एडमिनिस्ट्रेटर वाला कोर्स है ना, अराउंड 60-70 घंटे का होता है, वैसे मान के चलो, ठीक है। 60-70 घंटे का कोर्स होता है एडमिनिस्ट्रेटर वाला, रेड हैट वालों का। लेकिन इस कोर्स को ना 60-70 घंटे की बजाय ना थोड़ा सा और डेप्थ में पढ़ने की कोशिश करें आप, मतलब थोड़ा सा और ज्यादा टाइम देके लिनक्स वाले एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट को बहुत अच्छे से कवर करो, अच्छे से प्रैक्टिकल करो, उसके सिनेरियोज डिस्कस करो, यूज केसेस करो, ट्रबल शूटिंग उसमें सीखो ध्यान से हमेशा। तो आपको इस बात का आंसर मैं क्लियर इतना करना चाहता हूँ बस अभी, कि अगर कोई बच्चा आगे जाके क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर बन रहा है या डेवऑप्स इंजीनियर बन रहा है, तो ट्राई करो कि आप रेड हैट की ट्रेनिंग सबसे पहली होती है आरएससी ऐसे वाली, आप वो ट्रेनिंग स्टार्ट करें। और आपको लगे कि हमारे ऑफिस वाले तो सूजे पे ट्रेनिंग दे रहे हैं, या हमारे ऑफिस वाले उबंटू पे ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो भैया लिनक्स ही पढ़ रहे हैं आप, ऐसे मान के चलो, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है सबके अंदर, ठीक है। अगर आपकी ऑफिस में सूजे की ट्रेनिंग आपको मिलती है और सूजे का ही सर्टिफिकेशन करने को बोला जा रहा है, तो आप करिए, वो गलत नहीं, तब भी आप लिनक्स ही पढ़ रहे हैं ऐसे मान के चलो। बशर्ते प्राइमरी ओएस आपको ट्रेनिंग के अंदर क्या होगा, सूजे पे वो ट्रेनर ज्यादा पढ़ाएगा आपको, ठीक है। अब जो रेड हैट का कोर्स ज्वाइन करोगे, तो ये रेड हैट क्या क्या बोलेगा ट्रेनर आपको, कि भाई रेड हैट की वर्चुअल मशीन बनाओ, रेड हैट ओएस इंस्टॉल करो पहले, आप उसके बाद ही आगे का आप पढ़ाई स्टार्ट करिए अपनी आप, ठीक है। उबंटू की पढ़ने जाओगे तो उबंटू वो डाल के पढ़ाने स्टार्ट कर देंगे आपको। अपने मन से इस चीज को डिसाइड करिए कि मुझे यार वेंडर वो सेलेक्ट करना है, सर्टिफिकेशन उस वेंडर का सेलेक्ट करना है जो मार्केट में बहुत ज्यादा पॉपुलर है और जिसकी मार्केट डिमांड बहुत ज्यादा है। या जितनी भी जॉब प्रोफाइल निकलती है जहां पे लिखा होता है कि मुझे सूजे सर्टिफाइड बंदा चाहिए, या मुझे रेड हैट सर्टिफाइड बंदा चाहिए, या क्या चाहिए एग्जैक्टली, तो वो थोड़ा सा कंपेरिजन करके डिफरेंस निकाल के मार्केट डिमांड देख के आपको डिसाइड करना चाहिए। इसमें शायद मेरा क्लियर आंसर तो नहीं होगा कुछ भी, मैं मतलब ये तो नहीं कह पाऊंगा कि सूजे करो कि रेड हैट करो, बट मुझे लगता है जो भी सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं लोग, ठीक है। आपको जो सही लगे इनमें से एक वेंडर कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उसी की ट्रेनिंग करें, उसी का सर्टिफिकेशन करें, आराम से उस पर काम करना स्टार्ट करें आप। हाँ, मेरा सजेशन ये है कि मैं हम लोग जैसे रेड हैट के ऑथराइज पार्टनर हैं, तो नो डाउट हम लोग रेड हैट को ज्यादा रिकमेंड करते होंगे, उसी पे हम ट्रेनिंग देते हैं, उसी पे सर्टिफिकेशन देते हैं। अब रिकमेंडेशन का भी कोई रीजन होगा कि कहीं ना कहीं हमको भी ये पता होगा बैकएंड में, रेड हैट टीम अपने आप में कहीं ना कहीं ट्रेनिंग पे सर्टिफिकेशन में फोकस ज्यादा करते हैं लोग। इसके एग्जाम की इन्होंने वैल्यू क्रिएट करी है मार्केट के अंदर, पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड एग्जाम होता है, कोई इस एग्जाम में थ्योरी नहीं आती, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता। एवरीथिंग यू हैव टू डू ओनली द कमांड्स एग्जैक्टली, आपको सब कमांड से करना होता है, पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड एग्जाम होता है, कोई ऑब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है। तो जो बच्चा एग्जाम देकर रेड हैट का निकलता है ना, आपको भी फीडबैक लेना, जिसने रेड हैट का सर्टिफिकेशन कर रखा है उसने एग्जाम दिया कभी प्रैक्टिकली, नो डाउट वो तैयारी करता है कि सेट ऑफ इतना इतना ऐसे ऐसे टास्क एग्जाम में आते हैं, ऐसा ऐसा कुछ होगा, ऐसा मुझे करने को मिलेगा। बट भैया प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से करनी पड़ती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं होते, सब कुछ आपको प्रैक्टिकली करना पड़ता है, ठीक है। तो ट्राई करो कि अगर आप रेड हैट सर्टिफिकेशन करना चाहें तो रेड हैट के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं आप लोग। अब रेड हैट में भी पता है बहुत सारे कोर्स होते हैं आगे, सबसे पहले एक कोर्स करना मैंडेटरी है बस आपका, वो RHC ऐसे वाला कोर्स बस आपका एडमिनिस्ट्रेटर वाला ट्रेनिंग आपको करना चाहिए हमेशा, जब भी आप साइबर सिक्योरिटी में जा रहे हैं, या डेवऑप्स वाली प्रोफाइल में जा रहे हैं, क्लाउड इंजीनियर वाली प्रोफाइल में जा रहे हैं, एक कोर्स पक्का करो रेड हैट वालों का। कौन सा वाला कोर्स? रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, जहाँ पे लिनक्स एडमिन को कितने बेसिक बेसिक टास्क डेली रूटीन्स में आने चाहिए, वो उस कोर्स के अंदर बड़े प्यार से अच्छे से कवर कर दिया जाता है। और मुझे लगता है वो आपके लिए सफिशियंट होता है, उसके अलावा कुछ पढ़ने की आपको जरूरत नहीं होती। फाइनली इतना समझो, पता क्या, लिनक्स को ये तो बस आपका एक भैया नाम हो गया, ठीक है।
अब इसके बनाने वाले ये बहुत सारे लोग हैं, अब इनके झमेले में आपको नहीं पड़ना। ठीक है, ये पूरी रिकॉर्डिंग सुनने के बाद अभी भी आपको लगता है कोई डाउट आपका है या कोई चीज आप समझना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दें मुझे अब। ठीक है, तो जब भी मैं आपके कमेंट्स रीड करता हूँ ना, मुझे लगेगा कि आपको मुझे वीडियो से टॉपिक बना के देनी है, तो मैं आपको पक्का उसको मैं बनाने का ट्राई करूंगा। ठीक है, बाकी फाइनली आपको कंक्लूजन आपको मिल गया होगा कि वेंडर मार्केट में कई सारे हैं, ट्रेनिंग सबकी है, सर्टिफिकेशन सबका हो रहा है मार्केट के अंदर, प्रोडक्ट सपोर्ट भी सब लोग ऑलमोस्ट दे रहे हैं एंटरप्राइज लेवल पर। ठीक है, लेकिन आप ट्राई करिए कि आप एक बेस्ट वेंडर, बेस्ट सर्टिफिकेशन आपका जो पार्टनर है, आप उसके साथ ज्वाइन करके आप अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करें, अपना आगे का जो ट्रैक है उसको रेडी करें आप लोग। ठीक है, अपना पढ़ाई स्टार्ट करें अपना। ठीक है, और पूरी रिकॉर्डिंग को दोस्तों सुनने के लिए थैंक यू सो मच।